नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम का, तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको फियर है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है सेल। सेल में जो अर्स्ट वाइल आरएमडी का एग्ज़ाम हुआ था, कब तो 26 सितंबर 2021 को हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओसीटीटी, जो देखिए ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल का पेपर था, जिसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको बस ध्यान से देखना है। और देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे यानी कि gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी। यानी कि जो मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो वहाँ से आपको आंसर के साथ मिलेगी। तो देखिए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। अब देखिए, आपको ऑफिशियल जो है जानकारी यहाँ पर देखिए, दिल्ली गजट के ऑफिशियल पीडीएफ से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया हूँ। तो देखिए, दिल्ली में कोविड 19 महामारी फैलने के कारण परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के जीवित सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये आपको कोविड 19 जो है परिवार आर्थिक सहायता योजना, जिसमें कि मृतक के परिवार को प्रत्येक मृत्यु पर 50,000 रुपये जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 50% रिजर्वेशंस इन द जुडिशियल सर्विस फॉर ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी। तो ध्यान रखिएगा, 50% रिजर्वेशन जुडिशियल सर्विस में हो चुका है। ये बिहार जो है सरकार ने ऐसा जो है डिक्लेयर किया है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि 50% अब जो है जो न्यायिक सेवा है यानी कि जुडिशियल सर्विस में आरक्षण दिया जाएगा। किसके लिए? तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी के लिए। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। अब देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो देखिए, इसमें आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में, इसमें भी कोविड 19 पैंडमिक के कारण ही जो भी दिक्कतें आई है, तो इसमें कि जो ईपीएफओ में जो यहाँ पर हैं उनको जो है 2 साल के लिए सरकार जो 12% एम्प्लॉई जो खुद जमा करती थी वो सरकार जो है जमा करेगी 12%। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आराम से, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 93rd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड। तो जो 93वां एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है कौन सी मूवी को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नोमैडलैंड। अब देखिए, 93rd ऑस्कर के बारे में जान लीजिए। पिक्चर, बेस्ट पिक्चर था नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर छो झाओ नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है फ्रांसिस मैकडोरमेंड नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। तो ये आपको 93rd ऑस्कर ऑस्कर है, लेकिन 94th भी यहाँ पर अवार्ड मिल चुका है। तो 94th भी देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मिला बिल स्मिथ को। उसके बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल तो जेसिका चास्टिन का द एनिमी द आई ऑफ द टाइमी फे। बेस्ट पिक्चर देखिए कोड़ा, एक कोड़ा ध्यान रखिएगा, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। और बेस्ट डायरेक्टिंग जैन कैंपियन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, बेस्ट पिक्चर तो ध्यान ही रखिएगा, कोड़ा को मिला 94th में और नोमैडलैंड 93rd में। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज़ वॉन द 2020 पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पॉली उमरिगर अवार्ड मिला किसको? तो जसप्रीत बुमराह को। और पॉली उमरिगर अवार्ड कौन देता है? तो बीसीसीआई देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द पॉली उमरिगर अवार्ड जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज़ वन ऑफ द बीसीसीआई अवार्ड अवार्डेड टू इंडियन क्रिकेटर। तो देखिए, इंडियन क्रिकेटर को ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो देखिए, 2006-07 में पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया, और देखिए लेटेस्ट 18-19 के लिए दिया गया, लेकिन 2020 में ही दिया गया था
जसप्रीत बुमराह को। और देखिए विराट कोहली 5 बार जो है पॉली उमरिगर अवार्ड जो है जीत चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपको विराट कोहली ही जीते हैं 5 बार। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो ग्रास स्पीसीज है, तो ध्यान रखिएगा ग्रास स्पीसीज कौन है, तो लोफोपोगोन प्रसन्ना। लोफोपोगोन प्रसन्ना जो कि रिसेंटली न्यूज में था, वो किस इंडियन स्टेट में जो है यहाँ पर पाया गया है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए न्यू ग्रास स्पीसीज हैज़ बीन डिस्कवर इन द निगिडी फॉरेस्ट ऑफ द अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और ग्रास स्पीसीज जो नेम्ड किया तो जो पीवी प्रसन्ना के नाम पे, जो कि साइंटिस्ट हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपको सॉरी आंध्र प्रदेश में मिला है लोफोफोगोन प्रसन्ना के नाम से ग्रास स्पीसीज। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर जो है बनते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस समय जो है शिल्पा शेट्टी को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के लिए। ध्यान रखिएगा शिल्पा शेट्टी। उसका देखिए विच सिटी होस्टेड द एनुअल ट्यूलिप फेस्टिवल। तो देखिए ट्यूलिप बहुत ही खूबसूरत ये आपको फूल होता है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है श्रीनगर में होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। श्रीनगर में एनुअल ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ही मोहक दृश्य होता है, कभी मौका मिले तो जाकर देख सकते हैं। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी हैज़ बीन नेम्ड द रिचेस्ट इंडियन सिटी बेस्ड ऑन द जीडीपी। तो जीडीपी के आधार पे सबसे अमीर शहर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मुंबई। मुंबई जो है जीडीपी के आधार पे जो है सबसे अमीर है। तो देखिए जीडीपी कितना कितना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए मुंबई जो है जिसको सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, तो देखिए इसमें 7 सिटी है और सातों का जो उपनाम है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मुंबई के पास जो है 310 बिलियन है, जो कि सबसे अमीर है जीडीपी के मामले में। उसका दूसरे पे है दिल्ली, जिसको मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया बोला जाता है, 293 बिलियन डॉलर। कोलकाता जो है टैलेंट हब ऑफ इंडिया। बेंगलुरु देखिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया 110 बिलियन। चेन्नई डेट्रॉयट ऑफ द साउथ एशिया। हैदराबाद को बोला जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स, और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो ये 7 शहर का जो है उपनाम याद रखिएगा। और जीडीपी के आधार पर मैंने बताया सबसे अमीर है मुंबई, और फाइनेंशियल कैपिटल भी बुलाया जाता है मुंबई को। द इशू ऑफ द सतलज यमुना लिंक कैनाल इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द टू स्टेट। तो ये बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब और हरियाणा का। करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ था, जिसके तहत डिसाइड हरियाणा जो है सतलज रिवर का जो है पानी लेगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों देखिए सतलज यमुना कैनाल लिंक है, तो ये दोनों जो है किस स्टेट का है, तो पंजाब और हरियाणा का। ये अभी तक मामला चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, 10 को मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह से और भी एग्ज़ाम का पेपर मैं डिस्कस करते रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास आते रहेंगे। आपके पास भी पेपर है तो आप जीमेल पे भेजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी देखिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।